कॉकरोच जनता पार्टी को इस चीज का हमको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन लोगों ने पिछले कुछ समय से इस देश में एक अलग सी जगह दी है, और वो इस प्रकार दिखती है हमें जब यूपी में एक स्कूल के विद्यार्थी जब बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर इस स्कूल में आप टीचर्स की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं करवाओगे, मिड डे मील सही से नहीं मिलेगा, स्कूल की जर्जर हालत को आप सही नहीं करवाओगे, तब तक हम स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे बल्कि सड़कों पे आएंगे। और विद इन मिनट्स राज्य की सरकार को स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी पड़ी, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी को जाता है। और किसी भी देश की सरकार को ना ये चीज पसंद नहीं होता है कि वो वहां का आम आदमी उनसे प्रश्न करे। और इसी की वजह से कल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर देश को संबोधित कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करा, दिमागी नक्सल। प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। अब इसको इंटरप्रेट करने के बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने हैं कि दिमागी नक्सल कौन था, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि जो इस देश में हर दिन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जो सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, जो इस देश की सरकार को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं ना, वो दिमागी नक्सल है। वो दिमागी नक्सल है जो इस देश में सरकार में बैठे मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहा है हर दिन, वो दिमागी नक्सल है। तो ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में और एक हेल्दी समाज में। जिस तरीके से मोदी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और आपको क्या कहना है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि 2047 तक हमने इस देश को विकसित भारत बनाना है, विश्वगुरु बनाना है। तो क्या इस तरीके से हम विश्वगुरु बन पाएंगे जहां पर स्कूल्स की आप हालत देख रहे हो, जर्जर हालत में बिल्डिंग्स पड़ी हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हैं तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, टीचर्स स्कूल में दारू पी रहे हैं। तो सर कौन है ये? अभी कैसे आ गए भाई? कौन है ये कौन है सर बताओ? ये कैसे आ गए समझ में यहाँ पे है कौन? पहचान रहे? नहीं पहचान रहे? क्या इस तरीके से ये देश विश्वगुरु बन पाएगा कभी भी? तो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन आप क्या प्रिकॉशंस उसके लिए ले रहे हैं? क्या तैयारियां आप 20 साल पहले, 2047 से 20 साल पहले आप कर रहे हो कि आज से 20 साल बाद ये भारत जो इस स्थिति में है अभी वो विश्वगुरु बन जाएगा, वो विकसित भारत बन जाएगा? ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। मोदी जी को कम से कम ये चीज समझना चाहिए कि अब तो उनके सपोर्टर्स के सामने से आवाज आ रही है। भाई कल बाबा रामदेव तक उछल गए और उन्होंने भी प्रश्न खड़े कर दिए इस देश की सरकार के सामने कि भाई तुम अगर इस देश की हालत को नहीं सुधारोगे, तुम व्यवस्थाओं को सही से नहीं रन करवाओगे, तो मैं भी अब हो सकता है आंदोलन करने पे मजबूर हो जाऊं और मुझे भी आंदोलन करना पड़े। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है। जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। जब अपने सपोर्टर्स ही या अपने लोग ही आवाज उठाने लग जाएंगे ना, तो सरकार अंडर प्रेशर होगी, और इस टाइम पे सरकार अंडर प्रेशर दिख रही है।
तभी तो मोदी जी हर दूसरे तीसरे दिन आजकल रील बनाने पे मजबूर है। इस देश की जनजी के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर तो उनके अंदर है। लेकिन लाल किले से जो इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, दिमागी नक्सल, या आप बिना किसी प्रिपरेशंस के आप जब कह देते हैं कि हम 2047 में विश्व गुरु बन जाएंगे, ये चीजें बिल्कुल निराधार लगती हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा आधार हमको नहीं मिलता है कि हम 2047 में विश्व गुरु हो जाएंगे या विकसित भारत बन जाएंगे। भारत में अभी मैन्युफैक्चर्स कितनी चीजें होती है यार, ये बताओ आप। जब तक आप देश की मूलभूत समस्याओं को, बेसिक्स को सही नहीं करोगे तो विश्व गुरु तो बन जाओ यार। जैसे कंडीशन में अभी हम है ना, उस कंडीशन से भी बदतर हालत हमारी 2047 तक होने वाली है। जब आप वर्तमान में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं ले आएंगे देश के सिस्टम के अंदर, पूरे देश के समाज के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि भारत विश्व गुरु तो छोड़ो, भारत कहीं टिक भी पाएगा 2047 में। हम जहां पर हैं उससे बहुत साल पीछे जा चुके होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस चीज का बेड़ा उठाया है कि हम एटलीस्ट इस देश के स्कूलों को सही करेंगे, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस देश की सरकारों को मजबूर कराएंगे। और इसी को लेके कॉकरोच जनता पार्टी एक अभियान कर रही है इस टाइम पे, स्कूल ठीक करो अभियान। इस चीज का सपोर्ट ना हर उस सिंगल व्यक्ति को करना चाहिए इस देश के अंदर जो इस देश के लिए अच्छा सोचता है। 2 दिन पहले सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका जब राजस्थान के एक विद्यालय में जाते हैं ना, तो वहां पर ऐसी स्थिति थी जहां पर बच्चे इतना गंदा पानी पी रहे थे जिसको देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि यार हम 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं और 20 साल पहले इस देश के बच्चे जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? पानी तो ठीक है यार। ये ठीक है पानी? कहाँ से लाए हो भाई ये पानी? बच्चे पानी पी रहे हैं डूल से। ये पानी तो अच्छा साफ और सुथरा वही पिलाया। चलिए आप दिखाइए कहाँ से पिला रहे हैं आप पानी, आप दिखाइए। ये साफ सुथरा बच्चे पानी पी रहे जो पानी है। नहीं, एक सेकंड सुनिए, डीयू साहब को लेके जाइए, साफ सुथरा पानी आप लेके आइए, दिखाइए कहाँ से ला रहे हैं पानी। सौरभ दास हो, आशुतोष राका हो या अभिजीत दिपके, हर स्टेट्स में जाके ये अभियान को सुचारू रूप से चला रहे हैं और भारत के हर व्यक्ति को इस चीज का संपूर्ण समर्थन अपना देना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक्स स्कूल सही होंगे ना इस देश के अंदर, अगर शिक्षा सही तरीके से बच्चों को पहुंचने लग जाएगी तो ये देश अपने आप में तरक्की करेगा। इस देश में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इस देश में सिस्टम सही तरीके से रन करेगा।